प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत को बदनाम करने की ऐसी ही रेसिपी ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस बीबीसी ने की है। 17 जनवरी को बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन पार्ट 1। इसमें ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान प्रशासन ने दंगाइयों को खुली छूट दी और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। बीबीसी की यह भारत विरोधी एंटी इंडिया रेसिपी कैसे आधे अधूरे, झूठे और एक तरफा तथ्यों के आधार पर तैयार हुई, इसका पर्दाफाश आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपका ध्यान इस डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग की तरफ दिलाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब आप इसे संयोग कहें, प्रयोग कहें, कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह कहते हैं कि देश के मुसलमानों से निस्वार्थ भाव के साथ भरोसे का रिश्ता कायम करें, वोट मिले या ना मिले सबको साथ लेकर चलें, देश के 20 करोड़ मुसलमानों से मतलब वो उनको मुख्य धारा में लाने की वो बात करते हैं, जिन्हें कभी सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पसमानदा मुसलमान हैं, उनको भी साथ लाने की बात करते हैं। उसी दिन एक बड़े और प्रतिष्ठित विदेशी मीडिया हाउस की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतलब भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होती है। और 58 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के एक एक फ्रेम को हमने बहुत ध्यान से देखा। इस प्रोपेगेंडा को, इस झूठ के पुलिंदे को हमने बहुत ध्यान से देखा। पुरानी फुटेजेस और कुछ मनगढ़ंत बयानों के आधार पर तैयार की गई इस डॉक्यूमेंट्री का सच हमने जानने की कोशिश की। गुजरात दंगों पर आधारित 58 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में 28 बार हिंदू और 30 बार मुस्लिम और माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब 58 मिनट में 58 बार हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल हुआ। 58 मिनट में 58 बार, मतलब हर एक मिनट में हिंदू मुसलमान यह बताने की कोशिश की गई कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कितनी नफरत है या नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 58 मिनट में 58 बार। इसी तरह इसमें करीब 10 बार आरएसएस का जिक्र आया और कई बार फांसीवाद, नाजीवाद, जो रेसिपी बताई ना शुरुआत में, यही तो होता है। उसमें फिर फांसीवाद और नाजीवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आरएसएस को नाजीवाद से प्रभावित एक हिंदू संगठन बताने की कोशिश की गई। यह पूरा निचोड़ बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का। भारत विरोधी शब्दों के बाद अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए मोदी विरोधी किरदारों पर। इस डॉक्यूमेंट्री का आधार दरअसल गुजरात दंगों के दौरान ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट टीम की रिपोर्ट है। उस वक्त जो ब्रिटेन की सरकार थी 2002 में, इस सीक्रेट टीम ने गुजरात दंगों के बाद भारत का दौरा किया था और फिर जानकारियों के आधार पर उस टीम ने, सीक्रेट टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर थे। वो वहां की लेबर पार्टी से आते हैं। लेबर पार्टी ब्रिटेन की वामपंथी पार्टी है और अभी विपक्ष में है। 2003 में जब गुजरात के सीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, तब टोनी ब्लेयर की सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि वो ब्रिटेन ना आ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के मुख्यमंत्री, टोनी ब्लेयर की सरकार को डर था कि इससे ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों के वोट दूर हो सकते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी, ब्रिटेन की यात्रा पर गए और उन्होंने सभी तय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। टोनी ब्लेयर 2002 में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए टोनी ब्लेयर ने कश्मीर मुद्दे पर भी दखल अंदाजी करने की पूरी कोशिश की थी। अब हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि ब्रिटेन में जिस सरकार के कार्यकाल में गुजरात दंगों पर यह सो कॉल्ड सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसकी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच क्या थी, वो पहले ही किस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। आप बीबीसी की इस मोदी विरोधी या कह लीजिए एंटी इंडिया
डॉक्यूमेंट्री के एक और किरदार से अब आपको मिलवाते हैं। इस किरदार का नाम है जैक स्ट्रॉ, जो उस समय टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश मंत्री थे। जैक स्ट्रॉ के निर्देश पर ही गुजरात दंगों की जांच करने वाली यह सीक्रेट टीम बनाई गई थी। इनके ऑर्डर पर ही विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ आज भी मोदी विरोधी है, एंटी इंडिया है, और उन्हें भी कश्मीर समेत भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की बड़ी आदत रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का तीसरा अहम किरदार है इमरान दाऊद। अब इनके बारे में भी जान लीजिए। इमरान दाऊद उन 3 ब्रिटिश नागरिकों के रिश्तेदार हैं जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मारे गए थे। इमरान दाऊद का मोदी से विरोध तो भाई समझा ही जा सकता है, इसलिए जब हमने ब्रिटेन न्यूयॉर्कशायर में रहने वाले इस व्यक्ति के फेसबुक पेज को खंगाला, हमने जानने की कोशिश की भाई ये कौन है, तो इसकी टाइमलाइन पर जानते हमें क्या मिला? सिर्फ मोदी विरोधी नहीं बल्कि एंटी इंडिया बहुत सारी पोस्ट मिली। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बड़े वाले फैन हैं ये साहब। बिलावल भुट्टो का वो बयान भी इस फेसबुक पेज से शेयर किया गया जिसमें बिलावल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपको याद होगा, अपशब्द कहे थे। अब ये लोग पहले ही भरे बैठे हैं, ये लोग पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, एंटी इंडिया प्रख्यात, ये लोग कुख्यात है एंटी इंडिया। इमरान दाऊद का केस लड़ने वाले ब्रिटेन के मशहूर वकील इमरान खान केसी भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी और एक एक करके किरदार आपको बता रहे हैं कि कैसे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक प्रोपेगेंडा है, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया, मतलब मोदी से हेट, इंडिया टारगेट। 2003 में सुनिए, जब मोदी ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर गए थे ना, तब इमरान खान केसी ने लंदन की एक अदालत से अपील की थी कि वो मोदी की गिरफ्तारी का आदेश दे, लेकिन अदालत ने सबूत ना होने की बात कहकर ऐसा कोई भी आदेश देने से मना कर दिया था। दुख इस चीज का है, सोचिए, मतलब एक सोच होती है ना कि घर में लड़ाई हो, आप पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हमारे देश के इस एंटी इंडिया इकोसिस्टम ने इस झूठ के पुलिंदे को, इस प्रोपेगेंडा को, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को हाथों हाथ लिया और धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे, धड़ाधड़ ट्वीट, बिना ये देखे जाने समझे, इंटेंशन को समझे, धड़ाधड़ ट्वीट। मौका मिल गया मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध का, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जाने लगा। मोदी विरोध की इनकी मंशा को नया मंच और नया मौका मिल गया। मोदी के वर्ल्ड लीडर बन जाने के डर से ये लोग भारत विरोध के चीयर लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मोदी वर्ल्ड लीडर और ये लोग एंटी इंडिया चीयर लीडर। सोचिए, लोग भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे थे या उनके बहाने भारत को। जाहिर है ये लोग सिर्फ मोदी के दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत को मिल रहे, हिंदुस्तान को मिल रहे सम्मान से इन्हें परेशानी है। ये वही विघ्न